वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग अपने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है। द सम टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। नाउ we will discuss today about the total average fixed cost. What is average fixed cost? Average fixed cost is basically the per unit fixed cost of producing of commodity. किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट, हर एक यूनिट का कितना फिक्स कॉस्ट हुआ। लेट्स से कि अगर कोई हम कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमारा आउटपुट है जो कि 5 है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि फिक्स रहती है, चाहे आउटपुट का लेवल आपका कुछ भी हो, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 आउटपुट पे भी कितनी है, 100, और 6 आउटपुट होगी तो भी वो 100 रहेगी, 7 आउटपुट होगी तो भी वो 100 रहेगी। आउटपुट जो है वो कुछ भी हो लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट है 100, आउटपुट है 5। देन अगर हम पर यूनिट यानी किसी एक आउटपुट पे कितना क्या फिक्स कॉस्ट हुआ ये वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 5 which will be equal to 20. इट मीन्स पर यूनिट, हर एक यूनिट बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उस एक प्रोडक्ट पे कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना फिक्स कॉस्ट लगता है उसे हम निकालते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके, और इसे हम लोग बोलते क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट की एवरेज वैल्यू कितनी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, एज वी ऑल नो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, यूनिट ऑफ लेवल ऑफ यूनिट के चेंज होने से वो चेंज नहीं होता। अगर हमें टोटल फिक्स कॉस्ट 0 पे 40 है, 1 यूनिट पे भी 40, 2 पे भी 40 एंड ये सो ऑन 40 रहा हर यूनिट्स पे, तो इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे हम, TFC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 40 डिवाइडेड बाई 0 को डिवाइड नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे डैश करके छोड़ सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं एज यू विश। देन 40 डिवाइडेड बाई 1 40 डिवाइडेड बाई 2 20 40 डिवाइडेड बाई 3 13.3 40 डिवाइडेड बाई 4 10 40 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी 8 40 डिवाइडेड बाई 6 6.7। एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, TFC डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, और हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल गया। एवरेज फिक्स कॉस्ट में देखोगे सबसे पहले 40 से 20 डिक्रीज़ हुआ नंबर, फिर 13.3 और कम हुआ, फिर 10, फिर 8, फिर 6। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। और किस तरह डिक्रीज़ हो रही है, नीचे जा रही है, 40 से 10, 10 से 40 से 20, 20 से 13.3। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू, पहले यहाँ पे 20 का गैप था, इनके बीच में कितने का गैप था, 20 का, फिर यहाँ पे क्या हो गया और कम हो गया, 7 का हो गया, फिर यहाँ 3 समथिंग का हो गया, 2 पॉइंट समथिंग का। इफ़ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन देम, पहले 20 का गैप था, देन 7 का हुआ, फिर 2 पॉइंट समथिंग, फिर 2 का हो गया, फिर जो है, और से कह रहे हैं ये जो गैप है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये नंबर तो डिक्रीज़ हो रहा है 40 से 20, 20 से 13 पॉइंट समथिंग, और इसके डिक्रीज़ करने का ऑर्डर भी कैसा है, वो भी डिमिनिशिंग है। सो अगर हम इसका कर्व बनाएंगे, AFC का कर्व बनाएंगे, AFC का कर्व क्या होगा, वो नीचे जाएगा, और कैसे रेट पे जा रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे नीचे जा रहा है, तो इसका हम कर्व बनाएंगे और उसे कुछ इस तरीके का शेप बनता हुआ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ करना है। अगर आप देखोगे यूनिट 1 0 जब था तो AFC की वैल्यू क्या थी, निल थी, तो हमने 1 यूनिट पे जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 0 पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1 पे फिर 40 है, तो 1 पे अपने हाईएस्ट पे है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट कॉस्ट, अगर हम सिर्फ एक ही यूनिट बना रहे हैं। फिर जैसे जैसे हमने अपने यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट भी क्या होने लगा, कम होने लगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कम होते होते नीचे तो आता है, बट वो कभी भी 0 पे टच नहीं करेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कभी भी 0 पे टच नहीं करेगा। क्यों ये 0 पे टच नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जितना हमारा फिक्स्ड खर्चा था, अगर कोई प्रोड्यूसर है वो अगर वो एक भी यूनिट नहीं बना रहा है तो भी वो रेंट देगा,
अगर वो 1 लाख यूनिट्स बना रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ रेंट पे करने वाला है। AFC का कर्व डिक्रीज़ तो होता रहता है लेकिन कभी वो ज़ीरो नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप 1 लाख यूनिट्स का भी प्रोडक्शन करोगे तब भी आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, तब भी ये वैल्यू 40 रहेगी। और अगर हम 40 को 1 लाख से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर समथिंग 0.00 करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब है कभी भी ये इस लाइन से एक्स एक्सिस से टच नहीं करेगा। इट मीन्स डैट ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। AFC का कर्व डिक्रीज़ तो करेगा, डिक्रीज़ करते हुए वो आगे बढ़ता रहेगा, कभी भी वो ज़ीरो पे टच नहीं करेगा। ओके, अगर हम लोग AFC के कर्व की बात करते हैं, AFC का कर्व कौन सा शेप बनाता है? AFC का कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनाता है। क्यों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने अपने डिमांड चैप्टर में भी डिस्कस किया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप इसलिए बनाता है क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैं इसके नीचे एक रेक्टेंगल प्लॉट कर रही हूँ, है ना, फिर यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना रही हूँ सेकंड, फिर अगर मैं यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, मैंने 3 रेक्टेंगल बनाया, एक 1 और ये 2 और ये 3। अगर ये तीनों रेक्टेंगल का या एक एक करके पहले इस रेक्टेंगल का फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर थर्ड रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो हम ऑब्जर्व करेंगे ये तीनों रेक्टेंगल का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल रहेगा। अगर कभी भी इस तरीके का कर्व बनता है जहाँ पे उस कर्व के नीचे का हर एरिया, हर रेक्टेंगल सेम एरिया दे, उस तरह के कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया अभी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता है कि वो हर यूनिट पे कांस्टेंट रहता है। टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को ही हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है वो कैसा होता है? वो डिक्रीज़ करता है और डिमिनिशिंग रेट पे करता है ना, धीरे धीरे कर रहा है। तो वो डिक्रीज़ भी किया, धीरे धीरे किया, और उसके बाद वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 40 चाहे यूनिट्स कितना भी बढ़ जाए, ये 40 कहीं जाने वाला नहीं है। 40 40 40 अभी भी हम लिखते रहेंगे। इसका मतलब है ये कभी भी ज़ीरो पे टच नहीं करेगा। ओके, सो हम लोगों ने नेक्स्ट कॉस्ट जो डिस्कस किया था एवरेज फिक्स कॉस्ट के पास, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमें डिस्कस करना है। और हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस किया था, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है। कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज हो उसे बोलते हैं क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे लेवल चेंज होता है आउटपुट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अगर हम एक भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, एक भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, यानी एक भी लेबर नहीं आ रहा है मेरी फैक्ट्री में, तभी तो यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और अगर एक भी लेबर नहीं आएगा तो उसको एक भी सैलरी हमें नहीं पे करनी पड़ी है, एक भी रॉ मटेरियल पे खर्चा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 0। जैसे ही हमने एक यूनिट का प्रोडक्शन किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60, यानी हमें सैलरी भी देना था, रॉ मटेरियल भी देना था, तो खर्च बढ़ गया। अगर मान लेते हैं आपको 1 की जगह आप 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अगर हम 6 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो अभी भी क्या 60 रुपीज़ ही देंगे। अब वो यूनिट्स अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर उसका लेबर का खर्चा भी ज़्यादा, क्योंकि अब पहले एक ही लेबर काम कर रहा था, अब हमें 4 लेबर मंगाने पड़े तो चारों को सैलरी देनी पड़ेगी। देन चारों लेबर आएंगे, काम करेंगे, तो ज़्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए करेगा, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ गया वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कि अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और हमें पता है कि अगर हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 80 रुपीज़ का। 2 यूनिट्स बना रहे थे, 80 रुपीज़ लग रहा था। तो अब ये बताइए कि क्या एक यूनिट बनाने पे, उस पर किसी एक सामान को बनाने के लिए उसके ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? किसी एक सामान को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। TVC कितना है यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे TVC है कितना? 80। और अगर हम 2 यूनिट्स बना रहे हैं तो 80 लग रहा है, तो 1 यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा? 40। यानी कि एक यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा हमें कितना? 40।
किसी एक सामान को बनाने के लिए कितना वेरिएबल खर्चा लगा वो निकालने के लिए हम लोग करते हैं TVC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। लेट्स से इन एन एग्जांपल हम लोगों ने 1 यूनिट पे ज़ीरो, जब एक भी यूनिट नहीं बना रहे थे तो हमारा खर्चा भी बिल्कुल ज़ीरो था, तो उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइड नहीं करते हैं सो हम लोग डैश करेंगे वहाँ पे। 1 यूनिट बनाया 60 रुपीज़ लगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 60 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, क्योंकि एक ही यूनिट का तो ऑलरेडी निकला हुआ है तो ये दोनों वैल्यू सेम रहने वाली है यहाँ पे। देन अगर हम 2 यूनिट बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा लग रहा है 80, 2 यूनिट्स का, तो बताओ एक सामान बनाने पे कितना लगेगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 40। 3 यूनिट्स पे टोटल वेरिएबल लग रहा है 90, तो एक यूनिट बनाने पे कितना लगेगा, 90 डिवाइडेड बाई 3 30। In the same way 110 divided by 4 27.5, 150 divided by 5 30, 200 divided by 6 33.3। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये स्केड्यूल है। अगर हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो 60 से 40 हुआ यानी कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, 40 से 30 डिक्रीज़ हुआ, 30 से 27.5 डिक्रीज़ हुआ, 27.5 से 30 अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 30 से 33.3 फिर इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स इफ़ वी ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट इट डिक्रीजेस देन इट इंक्रीजेस। और यहाँ डिक्रीज़ करने का रेट देखो, पहले यहाँ पे 20 कम हुआ, फिर यहाँ 10 कम हुआ, फिर यहाँ 2.5 कम हुआ, यानी कि डिक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट पे डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे बढ़ गया, 2.5 से इंक्रीज़ हो गया, प्लस हो गया, देन यहाँ पे कितने से बढ़ गया, 3.3 से इंक्रीज़ हो गया। पहले वो डिक्रीज़ कर रहा था बट उसके डिक्रीज़ करने का रेट कैसा था, डिमिनिशिंग रेट था, फिर वो इंक्रीज़ करने लगा। अगर हम इसका कर्व बनाएंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आउटपुट ले लिया है और वाई एक्सिस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले लिया है। सबसे पहले ये डिक्रीज़ कर रहा है फर्स्ट यूनिट पे, क्योंकि देखो ज़ीरो पे यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि एक भी सामान नहीं तो एक भी लेबर नहीं, एक भी रॉ मटेरियल पे खर्चा नहीं, ज़ीरो, हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर 1 यूनिट है तो वहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सबसे पहले डिक्रीज़ करेगा और रेट होगी उसकी डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग रेट पे डिक्रीज़ करने का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा कर्व नीचे तो आएगा लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा बेंड होता हुआ नीचे आएगा, इसीलिए हमने बेंड होता हुआ बनाया है। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। सबसे पहले वो डिमिनिशिंग रेट पर डिक्रीज़ करेगा, देन वो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसका शेप कैसा बना है, थोड़ा यू जैसा शेप बना है, इसीलिए हम लोग ABC कर्व को बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। ABC कर्व का नाम क्या होता है, यू शेप कर्व। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया है। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है इस टॉपिक को। नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से वीडियो को री-वॉच करना, गो एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, यू विल गेट एवरीथिंग अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। नाउ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। इन द सेम वे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। अभी आज सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस की थी क्या, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अगर हम करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। सो अगर नेक्स्ट टॉपिक एवरेज टोटल कॉस्ट को AC भी लिखते हैं। AC मतलब एवरेज कॉस्ट, यहाँ से टोटल वर्ड अगर चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड सम टोटल ऑफ एन एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के एवरेज को अगर सम करेंगे तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इट इज़ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कुल मिला के फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के एक कमोडिटी बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा हुआ ये हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट से। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, आप चाहो तो ये टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो,
तो भी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, या एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो तो भी एवरेज टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था अभी, इससे पहले स्केड्यूल लिया था, वही सेम स्केड्यूल है कि 0 पे फिक्स कॉस्ट अगर 40 है तो चाहे जितनी भी यूनिट लिखोगे हर जगह 40 40 40 रहने वाला है ये। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 1, 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। देन अगर हम इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे तो 0 पे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर 1 यूनिट बनाया तो 60, देन 2 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, 80, 90, 110, 150, 200, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई आउटपुट, 80 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 3, 110 डिवाइडेड बाई 4, इन द सेम वे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, हमने भी बताया है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है, इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो निकलेगा क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करने पे। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं वैल्यू है तो यहाँ पे डैश ही रहेगा। 40 + 60 कितना हो गया, 100। 20 + 40 60, 13.3 + 30 43.3, 10 + 27.5 37.5, 8 + 30 38, 66.7 + 33.3 40। अगर AFC और ABC को प्लस करोगे तो ATC निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने कि ATC निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। और ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है टोटल कॉस्ट। 40 + 0, तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0 नहीं होगी, यहाँ पे 40 होगी, है ना। और 40 को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। 40 + 60 कितना हो जाएगा, 100। इस तरीके से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे TBC और TFC को ऐड करके। टोटल कॉस्ट को अगर जैसे 100 को 1 से डिवाइड किया तो 100, जो अभी हम लोगों ने इन दोनों को प्लस करके निकाला है, देखोगे वैल्यू सेम आएगी। 120 डिवाइडेड बाई 2 60, 130 डिवाइडेड बाई 3 43.3, 150 डिवाइडेड बाई 4 37.5, 190 डिवाइडेड बाई 5 240 डिवाइडेड बाई 6 40। चाहे आप एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट भी कर सकते हो, और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हो। ये दोनों ही फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए होता है। ओके, देन इसका अगर कर्व बनाएंगे हम, अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, क्योंकि ये तो स्केड्यूल की बात हो गई, अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो देखो पहले क्या हो रहा है, 100 से 60 डिक्रीज़ हुआ और डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, है ना। फिर यहाँ 37 के बाद ये इंक्रीज़ हो गया नंबर, देन अगेन ये इंक्रीज़ हुआ। एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह पहले डिक्रीज़ हो रहा था, देन वो इंक्रीज़ करने लगा। लेकिन इस बार इसका रेट, पहले यहाँ पे डिफरेंस है 40 का, फिर यहाँ पे डिफरेंस है कुछ 17 पॉइंट समथिंग का, देन और कम हो गया डिफरेंस, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ गया। यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है पहले वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है, फिर उसका रेट जो है डिमिनिशिंग रेट पे, देखो सबसे पहले 40 से, फिर उसके बाद और कम हो गया, 20 हो गया। इसके डिक्रीज़ करने का रेट डिमिनिशिंग होता है, देन वो इंक्रीज़ करता है। अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व पहले नीचे आएगा, डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, देन एक टाइम के बाद वो इंक्रीज़ करने लगेगा। लेकिन इंक्रीज़ बहुत, जिस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा था, जहाँ फिर 40 का डिफरेंस था, उस तरीके से इंक्रीज़ करने का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है, +2 हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से पहले डिक्रीज़ तो करेगा, देन वो इंक्रीज़ करेगा। एवरेज टोटल कर्व का शेप जो होता है वो भी यू शेप का कर्व होता है, और इस कर्व को आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाना है। उसका शेप में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व देखो, पहले आप 100 से कहाँ गया, 60 गया, तो 100 से मैंने यहाँ पॉइंट प्लाट किया, 60 पे किया है, 60 से 43 पॉइंट समथिंग पे यहाँ आया है, फिर 37 हो गया, फिर 38 जस्ट थोड़ा सा बढ़ा,
फिर उसके बाद 40 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते और ऊपर जाएगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व भी कैसा होता है? एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप का होता है। ओके, अगर हम इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व तीनों एक साथ बनाएंगे तो हमें पता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो डिक्रीज़ करता है पहले, देन वो इंक्रीज़ करता है। और क्योंकि सम टोटल होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट सम टोटल है वेरिएबल और फिक्स का, तो हमेशा ही वेरिएबल कॉस्ट से और फिक्स कॉस्ट से ऊपर की तरफ इन दोनों का टोटल है, इसलिए हमेशा ऊपर ही की तरफ रहेगा, है ना, इनके ऊपर ही रहेगा, इनसे कभी भी टच नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों का सम टोटल है, इसीलिए वो हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट अबव रहता है। देन एवरेज अगर फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो वो पहले डिक्रीज़ करता है डिमिनिशिंग रेट पे, फिर वो डिक्रीज़ करते करते पॉजिटिव ही रहता है, कभी भी ज़ीरो पे टच नहीं करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वो यू शेप बनाते हुए जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को एक पॉइंट पे टच कराते हुए। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक जगह पे टच करते हुए जो है जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों 40 चल रहा था, है ना, दोनों की सेम वैल्यू 40 आई थी, यानी कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए कर्व जाता है। अगर तीनों कर्व का हमने जो है प्रेजेंटेशन किया है तो अब हम इनका रिलेशनशिप भी बताएंगे कि इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, which I will explain you and send you in the next class. Till then, complete your notes and try to understand all the topics which I have told you. Go through the video again and again, and if still you have any doubt, just ask me in the live session. Thank you, class.